कोई ठोस वस्तु नहीं है, तो ये सवाल पूछना कि मैं कौन हूँ ठोस वस्तु नहीं है। कि मैं कौन हूँ ये गलत है। हु एम आई जब वो बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली और मेंटली हर मोमेंट में चेंज हो रहा है, तो कौन सवाल पूछ रहा है? सवाल कहाँ से आया? सवाल पूछने वाला कौन है? सवाल आया कंडीशनिंग से, सवाल आया ज्योग्राफी से, सवाल आया लोकेशन से कि तुम कहाँ पे पैदा हो गए, सवाल आया लैंग्वेज से, तुमने एक भाषा सीख ली। अभी रशियन बंदा बोलेगा, वो रशियन में सोचेगा तो तुमको उसका समझ नहीं आएगा। यू कांट अंडरस्टैंड इट बिकॉज योर ब्रेन इज ट्रेन डॉग। हाँ, पहले ये होता था कि जो बच्चे की हो गई कंडीशनिंग 14 साल के बाद, ये माना जाता था कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, पूरी जिंदगी एक कठपुतली है, उसी के मुताबिक पहले 14-15 साल के अनुभवों के मुताबिक एक्ट करेगा। पर अभी वो प्रूफ हो गया कि वो उसको लॉन्ग टर्म में भी चेंज किया जा सकता है। 50 साल का बंदा भी चेंज किया हो सकता है। मेंटली नए ब्रेन में पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं न्यूरॉन्स के लेवल पे। तो अभी 50 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में भी तुम चेंज हो सकते हो, ये अच्छी बात है। तुम कोई नई चीज़ सीखो, तुमने ज़िंदगी भर नहीं सीखी, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, स्काई डाइविंग करो, 10 बार करो तो दिमाग में नए न्यूरॉन, नए पाथवे बना देंगे, वो स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाएंगे। उसको रिपीट करोगे, जैसे दरवाजा का कुंडा लगाते रहो, वो याद नहीं रखना पड़ता। अपने घर आते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, सेम लोकेशन, क्योंकि वो 10,000 बार आ चुके, तो वो याद नहीं रखना पड़ता दिमाग को। तो ऐसे ही कोई चीज़ रिपीट करोगे, नई चीज़ सीखोगे, तो तुम्हारा दिमाग के जो पैटर्न है वो नए बना देंगे न्यूरॉन। तो उन पैटर्न के मुताबिक तुम नई चीज़ सीखोगे तो तुम्हारी ब्रेन की वायरिंग चेंज हो जाएगी। तो पहले ये सोचा जाता था कि बच्चे की जो 14-15 साल तक कंडीशनिंग हो गई, वो पूरी उम्र रहती है, अभी तुम नई चीज़ें सीख सकते हो, नई चीज़ें बना सकते हो। जिसे तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, वो स्विमिंग सीख सकता है। तो ये अच्छी बात है, पर कोई परमानेंट मैं अगेन नहीं है, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। तो पूरा स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी किस पे खड़ा है? मैं पे। जब कोई परमानेंट चीज़ है ही नहीं, कुछ परमानेंट होता ही दुनिया में, तो सवाल पूछना ही गलत है, मैं कौन? तुम सोच नहीं रहे, तुम्हारे सोचने से 2 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड पहले न्यूरॉन फायर हो चुके होते हैं। तुम बाद में आके कमेंट्री करते हो उसकी, मैंने सोचा। तुम सोच नहीं रहे, तुम्हें लग रहा है तुम सोच रहे हो। और सेल्फ सोच से आता है, लैंग्वेज से आता है, जिसको मैं बोलते कंडीशनिंग से आता है। तो ये सवाल ही गलत है कि मैं कौन हूँ। तो कुछ नहीं है, यू जस्ट अ बॉडी फंक्शनिंग, ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग, दैट्स ऑल। तो कबीर के दोहों के साथ खत्म करते हैं, 3 के साथ। तो अपना पैसा वेस्ट मत करो, एंजॉय करो बाबा लोगों के पास। मैं कौन हूँ? तो कोई नहीं है। ब्रीदिंग हैपन, शिट हैपन्स अगेन, हार्ट बीट्स, अर्थ स्पिनिंग 4 बिलियन ईयर्स फ्रॉम लास्ट। तो ये सवाल ही गलत है। अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, किसी भूखे को खाना खिला दो, या पार्टी करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो। लाइफ का पता नहीं, ऑटोमेटिक है, कठपुतली हो, तुम कब खत्म हो जाए। तो नई चीज़ें सीखो। कबीर के दोहों के साथ खत्म करते, तू करता तू हुआ, मुझ में रहना हूँ, जावा पापर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तेरा, तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये कुदरत की बात हो रही है मेरे मुताबिक। कबीर ने पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा, पर जो मैं सोच रहा हूँ कि ये कुदरत के लॉज की बात कर रहे हैं कबीर। जितना कबीर को मैंने पढ़ा है, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित ना हो, जित खींचे तित जाऊं। तो ये कुत्ता कुदरत का कुत्ता है, क्योंकि कुदरत तो ये चला रही है। अगर तू कुदरत से बाहर कुछ सोचने की बात करेगा, व्हाट्स बियॉन्ड थॉट मोर थॉट, व्हाट्स बियॉन्ड माइंड मोर माइंड, तो शब्दों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तेरे को शब्दों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कबीर जब राम बोल रहे हैं, मेरे मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, तो कुदरत की बात कर रहे हैं, क्योंकि सांस ऑटोमेटिक है, दिल का धड़कना ऑटोमेटिक है, खून का दिमाग से पैरों तक जाना ऑटोमेटिक है। तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। तो कुदरत के कुत्ते हो तुम, दैट्स ऑल। कोई माने ना माने मान लो तो अच्छा है, थोड़ा चुप करके बैठ जाओगे, जिससे थोड़ा जिंदगी को जी लोगे, वरना हार्ट अटैक से मरोगे, डायबिटीज होके, प्रकृति उड़ा देगी धूल की तरह। चलो।